आपको बताएं, हत्या के इज्जत एक्ट 2024 कानून बन चुका है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब में हत्या के इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा नाफिज कर दिया गया है। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। हत्या के इज्जत बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद इसका फौरी निफाज भी कर दिया जाएगा। आपको आगाह कराएं कि हत्या के इज्जत एक्ट 2024 कानून बन गया, जिसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में हत्या के इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा नाफिज कर दिया गया। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। इस कानून के हवाले से मजीद जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या कानून है, किस पर इसका निफाज होगा? बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने चूंकि फैसला किया था कि पंजाब में ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे कम से कम फेक न्यूज़ का तदारुक जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ताहम इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में भी जिक्र किया था और इस ज़िमन में जो है वो वर्किंग का आगाज़ किया गया और उसके बाद जो है वो बाकायदा कानून का मसवदा जो है वो पंजाब असम्बली में टेबल किया गया। पंजाब असम्बली में मसवदा आने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खसूसी कमेटी को ये जो है वो बिल भिजवाया, जो कि इसकी रीडिंग करने की पाबंद है और मजीद तजावीज़ देने की पाबंद थी। आप ये बताएं कि कमेटी की जानिब से सलमा भट्ट ने ये जो मसवदा था कमेटी की रीडिंग मुकम्मल होने के बाद पंजाब असम्बली में दोबारा टेबल किया, तो अपोजिशन की जानिब से, सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। ठीक है राव दिलशाद, हमारे साथ ही रहिएगा। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा नवीद चौधरी साहब, ये अब कानून बन चुका है और इजहार राय और इख्तिलाफ राय की आज़ादी के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। ये कानून किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फेक न्यूज़ का विक्टिम जो प्रोफेशनल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा है और प्रोफेशनल मीडिया पर्सन जो हैं वो ही इसका निशाना बनते हैं। जर्नलिज्म को और मीडिया को बहुत नुकसान हो रहा है फेक न्यूज़ से। एक तो ये बात है। मामला ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इस हवाले से कानून साजी का फैसला कर ही लिया था तो बहुत अच्छी बात थी, हम सब सपोर्ट करने को तैयार थे। बुनियादी चीज़ ये है कि आपने तमाम स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड लेना है। ये नहीं हो सकता कि आप चंद जो शरपसंद हैं, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म है या मेन स्ट्रीम मीडिया में चंद सरगर्म है, उनके हवाले से कानून साजी करें और उसकी लपेट के अंदर हकीकी साबित करने वाले लोग हैं वो भी आ जाएं। तो अलमिया यहाँ ये रहा है कि सहाफ़ी तंजीमों ने, एडिटरों की तंजीम ने, APNS ने, PBA ने, फिर यूनियन जो हैं जितनी भी क्लब जितने भी हैं, उन सब ने उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे साथ बैठ के इसको निगोशिएट करें पॉइंट टू पॉइंट, ताकि इसमें जो ये अंसर पाया जा रहा है कि इसका बड़ा खौफनाक तरीके से तलाक किया जाएगा, अथॉरिटेरियन रजीम को कायम हो जाएगी, इस तासुर को दूर किया जाए। और वो हो सकता था, ये कोई देखें ऐसी कोई बात तो नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आप डिस्कस करते हैं और उसमें चीजें फिर आप क्लियर कर लेते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि जो प्रोफेशनल मीडिया है वो तो सबसे बड़ा विक्टिम है फेक न्यूज का। नुकसान तो चैनल्स को हो रहा है, नुकसान तो अखबार को हो रहा है, नुकसान तो हकीकी साथियों को हो रहा है फेक न्यूज से। तो हम तो उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे, लेकिन जब आप इस अंदाज में काम करेंगे कि एक कानून आया, फिर जिस तरीके से उसकी खामगी हुई, कमेटी के पास गया, फिर गवर्नर साहब जो है वो चले गए जी, वो असेंबली से मंजूर हुआ, गवर्नर साहब चले गए, रुखसत लेकर स्पीकर साहब कायम गवर्नर बन रहे हैं, वो उस पर दस्तखत कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा मामला जो है अजीब व गरीब है। देखा ना, हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो भी इस पर बोल रहे हैं, अपोजिशन की जो पार्टियां वो भी इस पर बोल रही हैं। तो ये सारी चीजें, फिर उस पार्टी का मौका भी बैन वैन है। तो होना तो ये चाहिए था तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेकर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके एक कानून बना रहे थे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये जो तरीके का इख्तियार किया गया है और इसमें जो बहुत सारी शिकें हैं वो इंतहाई काबिल एतराज़ है और किसी सूरत वो इस बात का अहाता नहीं करती कि वो आज़ादी सहाफ़त के लिए हैं या कोई जबर मुसलत करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी तलब करने के मुतरादिफ है ये कानून। और साथ ही साथ राव दिलशाद हुसैन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां बरस दालों की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब।
दालें 40 रुपये से 195 रुपये फी किलोग्राम तक महंगी हुई। सबसे ज़्यादा कमी आटे की कीमतों में 1200 रुपये फी थैला देखी गई। दाल चना 40 रुपये बढ़कर 265 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त की गई। काले चने की कीमत में 50 रुपये इजाफा 260 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दाल मसूर 15 रुपये महंगी होकर 260 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी आगाह कीजिएगा। बुनियादी इशाए ज़रूरियत की कीमतों में गुज़श्ता एक साल से कमी का सिलसिला जारी है, मगर दालों की कीमतों के हवाले से उल्टी गंगा बह रही है। दालों की कीमतों में गुज़श्ता एक साल में 40 रुपये से लेके 195 रुपये फ़ी किलोग्राम तक इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें दाल चना 40 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये, काला चना 50 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये, दाल मसूर 15 रुपये महंगी होकर 260 रुपये और दाल मूंगी 65 रुपये बढ़कर 295 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। इसके अलावा दाल माश दूली जो है, इसकी कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा यानी 195 रुपये फ़ी किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। ये अब 600 रुपये फ़ी किलोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेची जा रही है। बेसन 60 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। और इसके अलावा जो दीगर इशाए ज़रूरियाँ हैं जिनमें चावल हैं वो 25 रुपये सस्ते होकर 270 रुपये। आटे की कीमतों में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। आटा गुज़श्ता एक साल में 1200 रुपये फ़ी थैला सस्ता होकर 20 किलोग्राम का थैला तकरीबन 1600 से 1700 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तयाब है। इसके अलावा सफ़ेद चने 65 रुपये सस्ते होकर 260 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और चीनी 145 रुपये, घी 470 और चाय पत्ती की कीमत 18 बदस्तूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि एलडीए अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। कई सालों में एलडीए 50% फाइलें भी कंप्यूटराइज नहीं कर सका। फाइलों की मैनुअल मूवमेंट बंद होने से साइलिन को मुश्किलात का सामना है। दुर नायाब से इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी दुर नायाब। बिल्कुल, एलडीए में जो फाइलों की रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि पहले चीफ सेक्रेटरी डेडलाइंस देते थे और निगरान हुकूमत में भी ये कहा जाता गया कि 2 से 3-4 माह के अंदर इसको कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। और उसके बाद जब हुकूमत बनी तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशराइज हुए। हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से भी एलडीए को काफ़ी कहा गया कि ये रिकॉर्ड जो है वो शिफ्ट होना ज़रूरी है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के बाद कोई फ़ाइल मैनुअल मूव नहीं होनी चाहिए। लेकिन नए आने वाले डीजीपी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने एक टारगेट जो 1 माह का दिया था वो मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करूं तो 1,60,000 फाइलें हैं जिनका रिकॉर्ड शिफ्ट होना है और उसमें से 62,000 फाइलें जो हैं वो अब तक रिकॉर्ड शिफ्टिंग के अमल से गुजर चुकी हैं, जिसमें 47,000 से ज़ायद क्लियर हैं और बाकी में कुछ शुकूक शुबहात और कमी बेशी हैं जिसकी क्लियरेंस के बाद वो क्लियर होंगी। लेकिन लोगों के हालात ये हैं कि वो रिकॉर्ड शिफ्टिंग की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। उनको अपने फ़ाइल के हवाले से मूवमेंट, उसकी ट्रांसफ़र, किसी का कोई रिकॉर्ड, कोई नई एग्जाम्पशन के हवाले से, प्लॉट के एलोकेशन के हवाले से बहुत सारे चैलेंज का सामना है। ज़राए का ये कहना है कि ये काम होने से ना सिर्फ एक दफ़ा मामला क्लियर हो जाएंगे बल्कि जो रिश्वत का एक रास्ता खुला होता है एलडीए में वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन अमली तौर पे देखें तो रिकॉर्ड शिफ्टिंग का अमल जो है वो चूटी की रफ्तार चल रहा है। यही हालात रहे तो आइंदा 2 से 3 साल में भी ये काम अमल होता दिखाई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। वज़ीर आला का मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुँचाने का प्रोग्राम मुश्किलात से दो चार है। मरीजों को CES के जरिए भिजवाए अद्वियात की बड़ी तादाद डिलीवर नहीं हो सकी, जबकि प्रोग्राम के तहत भिजवाई गई 42% मरीजों की अद्वियात वापस आ चुकी हैं। तो आपको बताएं कि मरीजों को TCS के जरिए भिजवाई अद्वियात की एक बड़ी तादाद डिलीवर अभी तक नहीं हो सकी है। मज़ीद जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जगह कीजिएगा, क्या वजूहात हैं? मरियम नवाज़ की जानिब से मरीज़ों को घरों की दहलीज पर जो है वो अद्वियात फराहम करने का मनसूबा मुश्किलात से दो चार हो गया है। और TCS के ज़रिए शुरू किया गया ये मनसूबा, जिसमें महकमा सेहत ने जो है वो न सिर्फ हेपेटाइटिस बल्कि अमराज कल्ब और TB की अद्वियात जो हैं वो मरीज़ों को उनके घर की दहलीज पर फराहम करनी थी। इस मनसूबे के तहत भिजवाई गई अब तक जो अद्वियात हैं उसमें से 42% वापस आ गई हैं, वो मरीज़ों तक डिलीवर नहीं हो सकी। इसकी वजह के मुताबिक जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो मरीज़ों के एड्रेस हैं
ये जो महकमा सेहत की जानिब से जो डाटा फराहम किया गया है वो कवायफ जो है वो नामुकम्मल हैं, जिसमें अमराज क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनको भिजवाई गई जो 44% अद्वियात हैं वो जो है वो उन तक डिलीवर नहीं हो सकी और वो वापस आ गई हैं। इसी तरह जो हेपेटाइटिस सी की अद्वियात हैं 26% जो मरीज़ हैं उनको जो दवाई भिजवाई गई थी वो वापस आ गई है, जबकि टीबी के जो मरीज़ हैं उनकी 59% जो अब तक जो दवाई भिजवाई गई वो वापस आ गई है। 59% दवाई जो है वो टीबी के मरीज़ों के लिए उनके घर तक नहीं पहुंच सकी और ये एक संगीन नौइयत का चैलेंज है जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया था कि मरीज़ों को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जाएँ। इस वक्त इस इनिशिएटिव को बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब की नवाजिशात काम की बुनियाद पर 39,44,000 रुपये एजाजिया अफसरान और मुलाजमीन में बांट दिया गया है। महकमा खसूसी तालीम में गिनती के सिर्फ 100 अफसरान और मुलाजमीन में एजाजिया तकसीम किया गया। मज़ीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नवाजिशात उन्होंने अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद के ऊपर जो है 100 मुलाजमीन को जो है वो एजाजिया तकसीम किया है और 39,44,000 रुपये की रकम जो है वो 100 अफसरान व मुलाजमीन में जो है वो तकसीम की गई है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है कि ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है एजाजिया तकसीम किया गया है और इनमें कई अफसरान को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस हवाले से जो सेक्रेटेरिएट है सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन का, वहाँ पर 100% जो है अफसरान व मुलाजमीन को जो है एजाजिया दिया गया है, जबकि ब्लाइंड कॉलेज, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और जो ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर मुलाजमीन को 100% की बजाय 50% और 80% जो है वो मुलाजमीन को एजाजिया तकसीम किया गया है और वहाँ पर 100% मुलाजमीन को एजाजिया तकसीम नहीं किया गया। इस वाले से महकमा स्पेशल एजुकेशन का कहना है कि जो भी एजाजिया दिया गया है वो मेरिट पर और काम की बुनियाद पर दिया गया है। जो मुलाजमीन अच्छे अफसरान काम कर रहे हैं उनको ये एजाजिया दिया गया है, जो काम अच्छा नहीं कर रहे ताहम उनको आइंदा जो है एजाजिया तकसीम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आपको बताएं कि जोड़ा पुल चुंगी बेने से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का अमला गायब है। मसाइल के हल के लिए आने वाली खातीन दरबदर, खातीन के लिए पीने के पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। उमैर अफजल हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़े पुल चुंगी के करीब, जहाँ पर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए जाने वाले ऑफिस में जो है वो ख़वातीन ज़लीलो ख़वार हो रही हैं। ख़वातीन की जानिब से क्या शिकवात हैं, क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इन्हीं से जानते हैं। ये मेरे साथ, मुझे बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या मुश्किलात हैं जो आपको पेश आ रही है? मेरी बच्ची मजदूर है लत्तां तो, कदी मैं इत्थे आउणी है, कदी सर्विस भेजते मजदूरी का कार्ड बनाओ, उत्थे गए हैं उन्हें कहा तुहाडा कार्ड आ जाएगा, शो हो जाएगा, नादरां दा दफ्तर कुछ नहीं बनया, 2 साल हो गए ओदा बच्ची का कोई पता नहीं। अकाउंट जिसके पैसे आते हैं उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, वो पैसे नहीं देते, 1 साल से पीछे पीछे भागते हैं। अगर इधर आए तो ये कहते हैं चलो कोई नहीं है, हमें नहीं पता, जाके पता करें वहाँ पे जाके। भाई मेरे पैसे तो रमज़ान से पहले नहीं लिए तो शो नहीं हो रहे मेरे पैसे। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं जलील और ख्वार में खुद ही स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे ना छुट्टी मिलती है, लेकिन फिर भी मैं किसी दिन छुट्टी करके मजबूरी के तहत मैं आती हूँ। आपने मुख्तलिफ ख़वातीन की बात सुनी, इन समेत तमाम तर ऐसी ख़वातीन का यही शिकवा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो मौजूद अमला है वो इनसे सबसे पहले तो बदतमीज़ी से बात करता है और दूसरे नंबर पर जो है वो अमला यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। पैसे आ रहे हैं तो इनकी डिवाइसेज या इनके जो है। उमैर अफजल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।